नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल की इंस्पायर सीरीज़ में प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। अगर आप क्रिस्टल का जो है इंस्पायर सीरीज़ का कोई भी मॉडल 104 से लेके आप 206, 308 या 414 आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको अगर कोई भी किसी एक्सटेंशन का डायलिंग क्लोज करना है या किसी एक्सटेंशन को आपको कोई पर्टिकुलर ट्रंक का एक्सेस देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, इनकमिंग कैसे सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप इस इनकमिंग और आउटगोइंग बेसिकली दो फैक्टर्स के बारे में आप जानेंगे और इसमें हम करके भी दिखाएंगे कि इनकमिंग में राउंड रॉबिन कैसे सेट होता है, यानी आपको कॉल अगर जंपिंग स्टेटस में चाहिए तो कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको साइमल्टेनियसली एक साथ अगर 2 या 3 एक्सटेंशंस पे या 4 एक्सटेंशंस पे आपको कॉल रिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपके ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं, यानी और फीचर्स जो इसके होते हैं, कैसे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको इंडिविजुअल सिस्टम्स की अलग अलग टाइप्स की वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं, तो वो आप हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्रिस्टल का 414 सिस्टम है। 414 मीन्स 4 टेलीफोन लाइन्स एंड 14 एक्सटेंशंस। तो 14 एक्सटेंशंस इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं और 4 टेलीफोन लाइन्स मैक्सिमम यहाँ पर कनेक्ट की जा सकती हैं। तो इसमें जो एक्सटेंशन की जो शुरुआत होती है, ये हमारे पास एक्सटेंशंस हैं यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। तो हमने 4 एक्सटेंशंस यहाँ पर कनेक्ट किए हैं और एक ट्रंक लाइन हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए जो डिस्प्ले इंडिकेशन दिया रहता है, ये केवल ट्रंक लाइन्स के लिए इंडिकेशन होता है। फर्स्ट ट्रंक लाइन जिसको 61 बोला जाता है, 61, 62, 63 एंड 64। तो ये 4 ट्रंक लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल रहती है। हमने यहाँ पर केवल एक ट्रंक लाइन कनेक्ट किया है जो कि हमने 61 हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी आप सिस्टम आप परचेज करते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं, पहली बार आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो बेसिक जो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती हैं तो उन प्रोग्रामिंग्स को हम यहाँ पर आपको शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, अब जब जैसे ही आप सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है सिस्टम को रीसेट करना है। रीसेट का मतलब कि क्योंकि टेस्टिंग पर्पसेस के लिए कई बार हम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑलरेडी जिस समय सिस्टम आपका टेस्ट होता है तो किए जाते हैं, तो सबसे बेहतर है कि सब जब भी आप सिस्टम को इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आप उसको रीसेट करें। तो रीसेट करने के लिए क्या प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग किसी भी एक्सटेंशन से की जा सकती है। चाहे तो आप पहले एक्सटेंशन से कर सकते हैं, चाहे आप दूसरे एक्सटेंशन से कर सकते हैं, या आप किसी भी अन्य एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर स्पीकर ऑन करते हैं। इसमें पासवर्ड होता है *890000। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन टोन आएगी। तो कन्फर्मेशन टोन आ रही है, वो इंडिकेशन है कि आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद 960000। तो 960000 जैसे ही करेंगे तो आपका जो है पास सिस्टम रीसेट हो गया है। अब जीरो प्रेस करके हम बाहर निकल सकते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, *890000 फॉर द लॉगिन, और इसमें 0000 पासवर्ड होता है जिसको कि आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद 960000, ये आपका सिस्टम का रीसेट कोड है। तो ये हमने सिस्टम को रीसेट कर दिया है। अब रीसेट करने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आपके सामने फेस होगी, अगर आप एक नए यूज़र हैं, आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको जैसे ही आप ज़ीरो करके देखिए, मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ, मेरे ज़ीरो, तो ज़ीरो करते ही देखिए यहाँ पे 61 जो लाइट है वो ग्लो हो गई है। लेकिन और जैसे ही मैं अब कोई भी ज़ीरो करके मोबाइल नंबर डायल करने की कोशिश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कॉल जाना नहीं जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो है मतलब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही हम ज़ीरो करके एक ज़ीरो और प्रेस करते हैं, देखिए हमने ज़ीरो प्रेस किया, लाइन हमारी 62 मिल गई। जैसे ही हमने ज़ीरो प्रेस किया, ये लाइट बंद हो गई। दैट मीन्स कि आप कोई भी मोबाइल नंबर डायरेक्टली अगर आप लोकल नंबर मिलाना चाहें बिना ज़ीरो डायल किए हुए, यानी बिना ज़ीरो ऐड किए हुए, तो आप मिला सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी नंबर ज़ीरो के बाद आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको सबसे पहला काम कि देखिए अभी मैं दोबारा देखता हूँ, देखिए ज़ीरो करते ही लाइट आपकी बंद हो जाती है, यानी आपकी ट्रंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर सबसे पहली प्रोग्रामिंग जो आपको करनी है वो क्या करनी है कि
स्पीकर ऑन करेंगे *890000, तो पासवर्ड हो गया। अब सपोज ये 22 एक्सटेंशन नंबर है, तो मैं क्या करूँगा 94, अब 94 इज द जो कोड नंबर, और टाइम आउट हो जाता है। अब दोबारा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही 94 आप करेंगे 94, और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, जैसे ये एक्सटेंशन नंबर है 22, तो 22, और उसके बाद अगर हम 22 कर देंगे, तो 22 करने का मतलब है एसटीडी डायलिंग हमारी एक्टिवेटेड हो गई। जो आज की डेट में, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जी मतलब मीन्स आपको जब भी आप फ़ोन करते हैं किसी मोबाइल पे, तो आपको उसमें जीरो ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली इट इज़ कंसीडर्ड एज एसटीडी लाइन। तो यानी दैट मीन्स कि आपको जो है 22 करना है, और अगर आप आईएसडी फैसिलिटी भी चाहते हैं तो आप 33 करेंगे, मतलब मीन्स 94 एक्सटेंशन नंबर 33। तो 33 करते ही क्या होगा कि आपकी डायलिंग ऑन हो जाएगी। कोई भी नंबर आप चाहें तो एसटीडी नंबर हो, चाहे आईएसडी नंबर हो, कोई भी नंबर, आप सारे नंबर मिला सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए मान लीजिए हमने 62 लाइन लिया, और उसके बाद हमने 0 डायल किया और कोई नंबर डायल करने की कोशिश की, तो देखिए यहाँ पर 62 नंबर की जो लाइट है वो आपकी कंटिन्यूस ग्लो कर रही है। तो दैट मीन्स कि आपका जो है लाइन एक्सेस हो रहा है, आपकी लाइन आ रही है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी उसको आप उसमें कर सकते हैं कि आप 61, 62, 63 इस तरीके से आप जिस लाइन को भी एक्सेस करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं 61, अब उसके बाद मैं अगर सपोज 0 डायल करता हूँ तो मैं 0 डायल हो रहा है, और अगर कोई नंबर डायल करना चाहता हूँ तो नंबर भी डायल हो रहा है। तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहला काम कि आप जब भी इसको डायल करेंगे कि 61, 62 जो भी आपको करना है, तो सबसे पहला काम आपको 94 एक्सटेंशन नंबर या तो आप 22 करेंगे या 33 करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि केवल ये हमारा फ़ोन एज ए इंटरकॉम काम करे, तो उसके लिए आपको करना है 44, यानी 94 एक्सटेंशन नंबर 44। तो ये आपको करना है। तो ये दिस इज बेसिकली फॉर द डायलिंग। अब अगला क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हमें किस लाइन की डायलिंग चाहिए। अब सपोज यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 61 किया, तो हमारे पास लाइन आ रही है, और उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई भी एक्सटेंशन नंबर डायल करते हैं, कोई भी बाहर का नंबर डायल करते हैं, देखिए ये नंबर हमारा डायल हो रहा है, 61 लाइन हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारा नंबर डायल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर चाहते हैं कि केवल हमारे इस एक्सटेंशन पे हमें 61 ही लाइन चाहिए, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए 62 भी करेंगे तो 62 की भी लाइट यहाँ पर ग्लो हो जाएगी, और उसके बाद अगर कोई हम नंबर डायल करेंगे तो वो नंबर भी हमारा मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को इस एक्सटेंशन पे केवल एक ही लाइन की डायलिंग चाहिए, वो भी 61 की। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्पीकर ऑन करेंगे इसका, और उसके बाद *890000, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया, एंटर कर दिया। अब हमें क्योंकि एक ही लाइन देनी है तो 801 ये एक्सेस कोड हो गया, और एक्सटेंशन नंबर इसका नंबर है 22। अब अगर मेरे को पहली ही लाइन देनी है तो पहली लाइन 1 का मतलब फर्स्ट लाइन, आपको ध्यान रखना है कि टाइम आउट नहीं करना है, मतलब 801 22, और पहली लाइन रखनी है 1 और बाकी लाइनों को 222। तो यानी 3 बार हमने 2 किया, 1222, तो हमारा क्या हुआ कि हमारी जो 61 लाइन केवल एक्सटेंशन नंबर 22 पर एक्सेस हो गई। यानी कोड क्या करना है आपको 801, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर जैसे 2122 है तो आपको वही नंबर डायल करना है, और उसके बाद सपोज मेरे को अगर फर्स्ट लाइन एक्सेस देना है, बाकी को नहीं देना है, तो 1222, क्योंकि हमारे पास 4 लाइन है तो इसलिए 4 डिजिट में आपको इसमें डायल करना है, यानी 1222। तो ये आपका जो है कोड एक्टिव हो जाएगा दैट। अब अगर सपोज मैं कहता हूँ, देखिए अब हम यहाँ से 62 एक्सेस करके देखें, तो देखिए एंगेज दे रहा है, एंगेज टोन आ गई। अब हम 63 करें, वो भी एंगेज आ रहा है, और अब अगर हम 61 करें तो वो हमारी लाइन इसमें एक्सेस होनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि हम लाइंस को अप डाउन, मतलब मीन्स लाइंस को जिसको भी चाहिए हम उस लाइन को ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका आउटगोइंग का प्रोग्राम, यानी किसी पर्टिकुलर लाइन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप सपोज ये वाला मेरा एक्सटेंशन है 21 नंबर, इस पर मेरे को केवल मान लीजिए
फोर्थ लाइन देनी है, 21 नंबर एक्सटेंशन फोर्थ देनी है। तो हमें क्या कर प्रोग्राम करना पड़ेगा, स्टार 890000, पासवर्ड कर दिया, स्टार 89 के बाद 0000 करना है आपको, स्टार 890000, स्टार 890000। अब इसके बाद आपको करना है 801, और ये इसका नंबर है 21, और मेरे को इसको लास्ट की लाइन देनी है केवल, तो मैं 2221, तो यानी मैंने फोर्थ लाइन को ऑन कर दिया और 0 करके हम बाहर आ जाएंगे। तो अब हमारे को इसको एक्सेस करेंगे। अगर हम यहाँ से 61 लेने की कोशिश करते हैं, देखिए 61 लाइन नहीं मिल रही है, 64 लाइन हमारी एक्सेस हो जाएगी। ये देखिए 64 हमारी एक्सेस हो गई, ना ही हमारी यहाँ पर 62 मिलेगी, ना ही 63 मिलेगी। देखिए नहीं हमारी 61 आ रही है, नहीं, सिर्फ हमारी 64 लाइन यहाँ पर केवल एक्सेस हो रही है। तो इस तरीके से हम आउटगोइंग को सेट कर सकते हैं, यानी आउटगोइंग जिस लाइन को भी हम एक्सेस देना चाहें वो लाइन दे सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसके अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग दो कॉन्सेप्ट्स हम आपको इसमें क्लियर करेंगे, और बाकी के कॉन्सेप्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर आपको जो है अलग अलग इंडिविजुअल जिस प्रॉब्लम के पे भी आप अपनी प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं तो वो उसके वीडियोज़ आपको उस पर मिल जाएंगे। तो चलिए, अब ये तो हो गया हमारा आउटगोइंग के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकमिंग के लिए। तो इनकमिंग अगर आपको जब भी करना है तो उसमें क्या करना है, इनकमिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, एक राउंड रॉबिन होता है और एक होता है साइमल्टेनियस। राउंड रॉबिन का मतलब पहली कॉल पहले एक्सटेंशन पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इस तरह से जंप करते हुए कॉल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम वो भी करके देखेंगे, जंपिंग भी करके देखेंगे और साइमल्टेनियस भी करके देखेंगे। एक बार हमने इसको सिस्टम को रीसेट कर दिया है, मीन्स आपको डिफ़ॉल्ट मोड में ला दिया है। तो अब क्या होता है, डे मोड और नाइट मोड, दो तरह के प्रोग्राम्स इसके अंदर होते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिस्टम होता है वो डे मोड में होता है। तो चलिए हम डे मोड में पहले इनकमिंग करके देखते हैं कि हमारी इनकमिंग किस एक्सटेंशन पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब हम एक बार किसी भी एक्सटेंशन पे हमें जब इनकमिंग सेट करना होता है, तो इनकमिंग सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि अभी हम आपको इनकमिंग सेट करके दिखाएंगे और ये भी देखेंगे कि इनकमिंग जैसे किसी भी पहले एक्सटेंशन पे आपको चाहिए या दूसरे पे चाहिए या तीसरे पे चाहिए, तो वो आप इनकमिंग जो है इजीली इसके अंदर आप इसको सेट कर पाएंगे जब आप इस प्रोग्राम को करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कोड होता है 92 इज़ द कोड फॉर डे मोड। तो डे मोड के लिए 92 कोड होता है, नाइट मोड के लिए 93 कोड होता है। तो हम जो है दोनों ही चीज़ें करके देखेंगे, एक बार डे मोड एक बार नाइट मोड। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब चलिए शुरू करते हैं। अब हम इनकमिंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनकमिंग हमारी कहाँ पर आ रही है। तो अभी हमने जो है इनकमिंग कॉल किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकमिंग कॉल है सबसे पहले 21 नंबर पे आती है, 21 के बाद फिर 22 नंबर पे आती है, फिर 22 के बाद 23 पे और 23 के बाद 24 पे। तो इस तरीके से इनकमिंग कॉल बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर आती है। तो जब आपको इनकमिंग कॉल सेट करना है तो आपको सबसे पहले, जैसे सपोज़ मेरे को इनकमिंग चाहिए, केवल मेरे को 21 नंबर पे इनकमिंग चाहिए, ओनली 21 नंबर पे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्पीकर ऑन करेंगे, स्टार 890000। तो ये हमने पासवर्ड डायल कर दिया। अब हमें इनकमिंग यानी 92 इज़ फॉर डे मोड। अब उसके बाद पहली लाइन, पहली ट्रंक यानी 1, और उसके बाद 21 पे चाहिए तो हम 21 नंबर को डालेंगे यानी 92, फिर ट्रंक नंबर 1, फिर 21 21 21 21 21। 5 बार आपको डायल करना है अगर एक ही नंबर पे, सेम नंबर पे आपको इनकमिंग चाहिए तो, और 0 करके आप बाहर आ जाएंगे। यानी आपको जो इनकमिंग का प्रोग्राम करना है वो क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है 92 और उसके बाद
ट्रंक नंबर का ध्यान रखना है कि जैसे 61 है तो उसका ट्रंक नंबर है 1, ओनली 1 आएगा। 62 है तो उसका 2 आएगा, 63 है तो उसका 3 और 64 है तो 4। तो ये तो हो जाता है डे मोड के लिए। अगर मेरे को नाइट मोड का प्रोग्राम करना है तो मैं *890000। अब मान के चलिए कि नाइट मोड में मेरे को जो ट्रंक नंबर 1 है तो 93 ट्रंक नंबर 1, और वो मैं मान लीजिए मेरे को 24 नंबर पे चाहिए, 24 24 24 24 24। तो 5 बार आपको करना है और 0 करके आपको बाहर आ जाना है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो है ट्रंक जो है वो आपकी हो गई 24 पर नाइट मोड के अंदर। अब आपको इसको अपनी जो ट्रंक को है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारी ट्रंक है वो होती है राउंड रॉबिन मोड में, यानी पहले कॉल पहले एक्सटेंशन पे आएगी। अगर एक ही एक्सटेंशन दिया हुआ है तो फिर आपकी कॉल उसी एक्सटेंशन पे रिंग करेगी, और अगर आपके डिफरेंट आपने एक्सटेंशंस दिए हुए हैं तो फिर वो कॉल जो है जंप करेगी आफ्टर फ्यू रिंग्स। अब आपको क्या है कि मेरे को अगर साइमल्टेनियसली कॉल को रखना है कि मीन्स कि भाई आपको रिंग एक ही जगह रखना है, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, यानी आपको जो है साइमल्टेनियसली अगर मेरे को चाहिए पहले एक्सटेंशन, दूसरे एक्सटेंशन और तीसरे एक्सटेंशन, तीनों एक्सटेंशन पे मेरी कॉल एक साथ रिंग होनी चाहिए लाइन नंबर 1 की। तो ये अलग अलग लाइन के हिसाब से अलग अलग आप प्रोग्राम इसके अंदर कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना होता है, आप स्पीकर ऑन करेंगे। अब उसके बाद अब मेरे को सपोज 21, 22 और 23 तीनों पर एक साथ रिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, *890000 और उसके बाद 92 और उसके बाद 1 नंबर लाइन, फिर मैं 21, 22, 23, फिर 21, 22। तो ये मेरा क्या हो गया अब कि हमारी जो इनकमिंग है वो 21, 22, 23 पर आ गई। अब हमारे को साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करना है तो 46 उसके लिए कोड होता है 46 ट्रंक नंबर 1 और साइमल्टेनियस के लिए 22। तो ये 22 कर दिया तो और 0 कर दिया बाहर। तो अब हमारा क्या हो गया कि हमारी जो रिंग है वो साइमल्टेनियस हो गई, मतलब 46 उसके बाद ट्रंक नंबर 1 2 3 4 होगा, सिंगल डिजिट में हमेशा ट्रंक नंबर डालना है। 61 का मतलब 1 और 62 का मतलब 2, 63 का मतलब 3, इस तरीके से डालना है। और उसके बाद अगर आप 11 करेंगे तो दैट मीन्स राउंड रॉबिन, और अगर आप 22 करेंगे तो दैट मीन्स साइमल्टेनियस। तो इस तरीके से आप जो है ट्रंक इसको आप साइमल्टेनियस में भी सेट कर सकते हैं और राउंड रॉबिन में भी सेट कर सकते हैं। तो इस माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे आप इनकमिंग को सेट कर सकते हैं, कैसे आप आउटगोइंग को सेट कर सकते हैं, कैसे आप किसी एक्सटेंशन की डायलिंग बंद कर सकते हैं। अब सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर हमें किसी एक्सटेंशन की डायलिंग बंद करनी है तो डायलिंग कैसे बंद करेंगे। तो डायलिंग बंद करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप स्पीकर जैसे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे 0 कर रहे हैं तो आपको लाइन मिल रही है 64, फिर 0 करेंगे हम, देखिए अब मिल रही है 61। अब मैं बंद करना चाहता हूँ डायलिंग की, डायलिंग हो ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, *890000। अब 801 भी कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे 22 है 22 और उसके बाद 2222। तो यानी हमने चारों लाइनों को बंद कर दिया और 0 करके हम बाहर आ गए। तो अब क्या होगा, तो देखिए 0 किया हमारा एंगेज मिल रहा है, 0 किया एंगेज मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया आपको 801 उसके बाद एक्सटेंशन नंबर और उसके बाद 2222। अगर इन केस ऑफ 414 अगर ये आपका 308 है तो आपको करना पड़ेगा 801 एक्सटेंशन नंबर उसके बाद 222। तो यानी 222 मतलब 3 लाइनें, तो तीनों को 2 कर देंगे, तीनों ऑफ हो जाएंगी। अगर तीनों देनी है तो 111 करेंगे, अगर 12 देनी है तो 112 करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन को ऑन एंड ऑफ इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को, टेलीकॉम गुरु कम्युनिटी को, जिसमें कि हम अलग अलग सिस्टम्स, क्रिस्टल, एकॉर्ड, पैनासोनिक, NEC और इसी तरीके की मैट्रिक्स तो ब्रांड्स के हम सारे वीडियो शेयर करते रहते हैं। और अलग अलग प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, कैसे पासवर्ड चेंज किया जाता है, कैसे ग्लोबल डायरेक्टरी यूज़ की जाती है, सभी तरह की वीडियोस को आपको इसमें शेयर करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।